નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો સ્પાર્ક ટુડે ન્યૂઝ. હું છું આપની સાથે માનસી રોહિત. વડોદરા શહેરમાં ફરી એકવાર બુકારો આયોજિત ચિલ્ડ્રન્સ લિટરેચર ફેસ્ટિવલ વધુ ઉત્સાહ સાથે વડોદરામાં પરત આવ્યો છે. ત્યારે 19 નવેમ્બર અને 20 નવેમ્બરના રોજ એટલે કે શનિવાર અને રવિવારના રોજ એલેમ્બિક સિટી ખાતે આ કાર્યક્રમ યોજાનાર છે, જેમાં 4 થી 14 વર્ષના બાળકોને અનલિમિટેડ ફન, વર્કશોપ, સ્ટોરી ટેલિંગ, પુસ્તકો, હસ્તકલા, કલાનો સમાવેશ કરવામાં આવશે. जितना भी बारिश का पानी इधर उधर गिर रहा था वो सारा पानी कहाँ पे जाए? चारों तरफ देखो. बलराम देन ઝુંબા તો બિચારા બંધ. બહુ જ સારું છે. બાળકો નવું નવું શીખી શકે છે. આની અંદર કેવું એક્ટિવિટી બધી સારી છે, એટલે બધા જ બાળકોએ વડોદરાના આવવું જ જોઈએ. આવા એક્ઝિબિશન થતા રહીએ વડોદરાની અંદર એવું હું આશા રાખું છું. શું નામ તમારું? મારું નામ અંજના તાળા. अच्छा, ऐसा है कि इस इवेंट का नाम है बुकरू और बुकरू एक साहित्य उत्सव है और ये साहित्य उत्सव बच्चों के लिए है, 4 से 14 साल के बच्चों के लिए है. और इस उत्सव में हम लोग जगह जगह से लेखक और चित्रकार लाते हैं और कहानीकार. तो हमारा आइडिया इसके पीछे यही है कि बच्चों को किताबों से कैसे लगाव पैदा किया जाए. तो ऐसा करने के लिए अनेक तरीके हैं. हम रीडिंग कर सकते हैं, हम ड्राइंग कर सकते हैं, पर ये जिनको लाते हैं इन्होंने वो बुक्स क्रिएट किए हैं. तो इसका जो एक अलग आनंद होता है ना कि बच्चे जब उसको देखते हैं जिसने किताब को क्रिएट किया है, तो उसका एक अलग ही एन्चांटमेंट होता है. तो ये हमारी एक चेष्टा रही है शुरू से कि ये इन दोनों को मिलाने का, रीडर को राइटर से, रीडर को क्रिएटर से मिलाने का. तो यही हमारा प्रोग्राम है. कितने राइटर्स आए और कहाँ से? ये 33 राइटर्स आए हैं. इस बार पहली बार बड़ौदा में हम इंटरनेशनल राइटर्स भी लाए हैं. पोर्चुगल से और स्पेन से आए हैं और बाकी दिल्ली, इंडिया से दिल्ली है, बेंगलोर है, चेन्नई है, बॉम्बे है, इन सब जगहों से अलग अलग लोग लाए हैं. दूसरी विशेषता हमारे प्रोग्राम में ये भी है कि आप समझते हो ना, कहानियाँ अलग अलग किस्म की हो सकती है. नॉन फिक्शन, फिक्शन में भी कोई एडवेंचर स्टोरी होता है, कोई क्राइम स्टोरी होता है, कोई ह्यूमर स्टोरी होता है. तो उस तरह से हम लोग प्रोग्राम ऐसे क्रिएट करते हैं हर बच्चे के लिए कुछ ना कुछ मिले उसमें. जो बच्चे हैं वो किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं? कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया? अभी तक तो बच्चे आ ही रहे हैं. आप समझ लो हर एक वेन्यू में 100 से ज़्यादा बच्चे एकोमोडेट हो सकते हैं. केवल डूडल वॉल और क्राफ्टी कॉर्नर 2 ऐसे सेशंस हैं जिसमें बनाने की चीज़ें होती है, उसमें थोड़ा लिमिटेड लोग लेते हैं हम. अदरवाइज़ तो 100 से ज़्यादा बच्चे हर वेन्यू में हो सकते हो. तो आप समझ ही सकते हो 7 वेन्यू है, तो इस वक्त आ रहे हैं बच्चे अभी भी. पर मुझे जहाँ तक अभी तक लग रहा है 200-250 बच्चे आ चुके हैं. I'm Reema Patel. I've got my daughter. She's 9-year-old, and the experience here has been really very nice. They have organized it very nicely. There are different age groups, and the kids are also enjoying different activities and talking to the authors. And it's a really fun place, and they are exploring the surroundings, and they are excited to meet the authors. How is the concept about this thing? How you feel? So the concept is very nice. It's very new, and it's a very nice platform for the kids also. So they can explore. They know how the books are written, how they are printed, and all that. हाँ, तो मेरी 2 किताबें रिलीज़ हुई हैं. दोनों हैशेट इंडिया ने पब्लिश की हैं. और पहली जो किताब है वो थोड़े बड़े उम्र के बच्चों के लिए है, जो भूगोल के बारे में है. तो हम जैसे भूगोल स्कूल वगैरह में पढ़ते हैं तो उतना इंटरेस्टिंग नहीं होता है. तो इस किताब में मैंने भूगोल कहानियों के थ्रू समझाया है. तो एक तरफ कहानियाँ हैं अलग अलग जगहों की, अलग अलग जोग्राफिकल जो प्रोसेसेस हैं उसके बारे में कहानियाँ हैं, और दूसरी तरफ जो है वो साइंटिफिक थियोरीज़ जो हैं उनको मैच किया है. तो वो एक किताब है जिसका नाम है गॉड्स, जायंट्स एंड द ज्योग्राफी ऑफ इंडिया. और दूसरी जो किताब है उसका नाम है ट्रम्पेट कॉल्स, एपिक टेल्स ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एलिफेंट्स. सो जो हाथियाँ हैं, मतलब हमारी मिथिक कथाओं में जो हाथियाँ हैं, या फिर हिस्ट्री में जैसे लड़ाइयाँ जो होती थी उनमें हाथियों का इस्तेमाल होता था. जो सर्कस होते हैं उनमें भी हाथियों ने काम किया है. तो अलग अलग किस्म के जो हाथियों का एक्चुअली आप बोल सकते हैं कि हाथियों की ही ये एक हिस्ट्री है वो किताब. तो उसके बारे में है किताब. और हाँ, तो वो छोटे बच्चों के लिए है, 8 से 10 की उम्र के बच्चों के लिए. वो भी हैशेट इंडिया ने पब्लिश की है.
मैम आपके बारे में बताइए, आप कहाँ से आते हो और आपने ये लाइन क्यों चूज़ किया, आपको क्यों इतना इम्पोर्टेंट लगा कि बच्चों तक ये पहुँचना? हाँ, तो मैं मुंबई से आती हूँ और बच्चों से कनेक्ट करना बहुत आवश्यक है आजकल की तारीख में, क्योंकि उनका जो माइंडसेट है वो आप पहले से ही उसके ऊपर काम करना शुरू करते हैं। जैसे हाथियों की किताब है तो उसके थ्रू आप उनको कॉन्जर्वेशन या फिर हाथियों को प्रोटेक्ट कैसे करते हैं, क्यों करना चाहिए, हाथी अगर संख्या उनकी कम होती जाए तो उससे क्या प्रॉब्लम्स होते हैं, वो सब अगर आप छोटी उम्र में ही उन सब के बारे में बात करें तो जैसे वो बड़े होते जाएंगे वो आराम से उस लाइन में भी जा सकते हैं या फिर उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो थोड़ा बहुत अभी से दे सकते हैं। आपकी किताब में वडोदरा के बारे में कुछ लिखा है? वडोदरा के बारे में स्पेसिफिकली नहीं है, लेकिन जो ज्योग्राफी बुक है उसमें द्वारका के बारे में है, गुजरात के बारे में है। और वडोदरा मुझे मैं अभी आई हूँ, लेकिन बहुत ही कल्चरली रिच सिटी है, काफ़ी सारे म्यूज़ियम्स वगैरह हैं, तो अच्छा है, इट्स अ गुड सिटी। एंड यहाँ पे बुकरू करना बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ के भी बच्चों को हम लोग मतलब अलग अलग सिटीज़ से आते हैं तो उन्हें मिल सकते हैं, वरना आजकल तो सब बहुत ऑनलाइन ही होता है, तो यहाँ पे आकर बच्चों को मिलना बहुत बड़ी बात है।